जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारा क्लास है वो मैथ है और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। फ्रेंड्स, जानेंगे हम कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहले डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का जो नियम है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विभाज्यता किसे कहते हैं, विभाज्यता के नियम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वह नियम जिसमें हम किसी भी संख्या को बिना भाग दिए जिसमें हम किसी भी संख्या को बिना भाग दिए पूर्णतः विभक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस नियम को हम विभाज्यता का नियम बोलते हैं। फ्रेंड्स, विभाज्यता का वह नियम जिसमें हम किसी भी संख्या में बिना भाग दिए पूर्ण रूप से विभक्त करें या न करें, उस नियम को हम विभाज्यता का नियम बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा इससे आगे। उम्मीद करता हूं दोस्त अभी आप ये समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। फ्रेंड्स, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। जब भी कोई आपसे पूछे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो अब आपको बिना समय गवाए ही झटपट से उत्तर देना है कि वह संख्या जिस संख्या के इकाई स्थान पे इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8, ये 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई भी अगर एक संख्या रहता है, किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक संख्या होता है, फ्रेंड्स, वो 2 से विभक्त होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे आपसे बोलेगा 45, तो ये 45 यहाँ हम देख रहे हैं, इस 45 की लास्ट संख्या 5 है, जो कि इसमें से किसी भी संख्या में से नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कि 2 से विभाज्यता नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। इसे दोस्तों 40 यानी यहाँ 0 आ गया, 42, 104, 106 और दोस्तों 12,868। जो भी संख्या आप लीजिए, उस संख्या में अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक संख्या होगा, तो फ्रेंड्स वो संख्या 2 से पूर्णतः कटेगा। दोस्तों, अगर इन संख्या के अलावा, जैसे यहाँ 45, अभी देखिए हम 67, इस 7 यानी ये संख्या में से कोई एक भी संख्या इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अभी आप समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं 3 से विभाज्यता के नियम को जानते हैं। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, अब आप बोलिएगा, दी गई संख्या, जो भी संख्या दिया गया है और पूछिए कि 3 से विभाज्य है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है कि दी गई संख्या में अंकों का योग, जो भी संख्या दिया गया आपसे, वो दी गई संख्या में अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः कट जाता है दोस्तों, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये है, तो एग्जांपल में देखिए फ्रेंड, जैसे 1 2 3 यानी कोई पूछेगा 123
3 से कट जाता है पूर्ण या विभक्त हो जाता है, तो आपको क्या बोलना है, क्या करना है, सबसे पहले ये संख्या को जोड़ देंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा 2 1 3 3 3 6, यानी ये 6 आ गया जो 3 से पूर्ण रूप से कट रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी संख्या 3 से पूर्ण रूप से कटेगा। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोल देगा 4 5 6। फ्रेंड्स ये संख्या कितना ही बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैं ये छोटी छोटी संख्या को ले रहा हूँ, बड़ी संख्या लूंगा ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, इसीलिए मैं छोटी संख्या को ले रहा हूँ। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 6 15, यानी 15 हो गया जोड़ने के बाद 15। चूंकि ये 3 से पूर्ण रूप से विभक्त है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ये संख्या 456 पूर्ण रूप से 3 से विभक्त हो जाएगा दोस्तों। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको बोल देगा 9 3 प्लस 9 3 और 1 दे देगा, बोलेगा ये संख्या क्या 3 से विभक्त है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, तो 9 3 12 1 13। यहाँ देख रहे हैं जो 13 से डिजिट है वो 3 से विभक्त नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये जो संख्या है वो 3 से विभक्त नहीं होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अभी आप 2 और 3 से विभाज्यता के नियम समझ गए होंगे। आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे 4 से विभाज्यता के नियम पूछते हैं आपसे कोई, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। जब भी आपसे कोई पूछे कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें हम बोलेंगे दी गई संख्या में इकाई और दहाई का अंक, अगर दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंक से जो बनी संख्या है अगर वो संख्या 4 से विभक्त होगा, तो दोस्तों वह संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, दी गई संख्या में दोस्तों जैसे 432 है, ये 432 है। अगर आपसे पूछेगा कि 4 से विभक्त होगा, तो जब इसको हम भाग देंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा, कितना लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो भाग देने का जरूरत नहीं है, इसको रूल्स को याद करेंगे कि इकाई और दहाई के अंकों से इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभक्त है तो वो संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभक्त होगा। जैसे यहाँ पे लास्ट की 2 संख्या इकाई और दहाई क्या है 32, यानी 4 से ये पूर्ण रूप से विभक्त है दोस्तों। ये भी संख्या 4 से विभक्त होगा, तुरंत विभक्त होगा दोस्तों। आइए 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोल देगा कि 1940। अब फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं कि ये 10,940 है दोस्तों, सॉरी 10,940 है। इसमें जो इकाई की संख्या 0 और दहाई की संख्या 4 है, ये जो संख्या देख रहे हैं दोस्तों, तो ये दोनों की संख्या कौन संख्या बन रहा है 40। तो जब ये 40 बन जा रहा है, चूंकि ये 4 से विभक्त हो रहा है, तो दोस्तों ये भी संख्या 4 से पूर्णतः कटेगा। आइए दोस्तों इसका एक निगेटिव एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे आपसे कोई बोल देगा 763 या 61, 761 अगर आपसे कोई बोल देगा कि ये 4 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि 4 से ये 2 संख्या इकाई और दहाई है, तो यहाँ पे 2 संख्या से कौन संख्या बन रहा है, इकाई और दहाई से 61 बन रहा है, जो कि 4 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है 4 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो वैसे ही संख्या, जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभक्त हो जाएगा, तो वो संख्या दोस्तों 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। उम्मीद करता हूं अब आप ये 4 का विभाज्यता के नियम समझ गए होंगे। आइए थोड़ा अब इससे आगे चलते हैं। और 5 से विभाज्यता के नियम क्या है फ्रेंड्स, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो दोस्तों, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगा।
जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। ये दोस्तों अगर हम लेते हैं 50, तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं एक डिजिट है, इसमें जो इकाई का अंक है वो 0 है। और मैं क्या बताया आपको, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभक्त होगा। जैसे 55, 105, 1070, जो भी संख्या हम लेंगे फ्रेंड्स, वे संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभक्त होगा। दोस्तों इसका एकदम नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे 49 लेंगे हम, तो क्योंकि दोस्तों 49 में इकाई का जो अंक है, यूनिट प्लेस के स्थान पे जो अंक डिजिट है दोस्तों, वो क्या है, 9 है। क्योंकि इस रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा है, तो दोस्तों ये जो संख्या है वो पूर्ण रूप से 5 से नहीं कटेगा फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप 5 से विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे। आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं और जानते हैं कि 6 से विभाज्यता के नियम क्या है। फ्रेंड्स आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हो, आप हमसे जुड़कर अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं। सारा सब्जेक्ट आपको एक ही जगह मिलेगा। दोस्तों आइए अब समझते हैं 6 से विभाज्यता के नियम क्या है। फ्रेंड्स 6 से विभाज्यता के नियम वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः कटे, वह संख्या 6 से पूर्णतः कटेगा। जैसे यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वह संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः कटे वह भी संख्या 6 से पूर्णतः कटेगा। जैसे 36 ले रहा हूँ दोस्तों, तो अभी देख रहा हूँ ये 2 से 18 दोनों 36 कट जा रहा है, और 3 से भी कट रहा है दोस्तों, 3 से 12 या 36। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं दोस्तों, ये जो 36 है वो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो फ्रेंड्स हम इजीली बोल सकते हैं कि यह संख्या 6 से भी कटेगा दोस्तों। तो वह संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः कटे वह संख्या 6 से भी कटेगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में देखिए 108। आप कितना ही बड़ा संख्या ले लो, पूरे बोर्ड के बराबर संख्या ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इस रूल्स को पता होना चाहिए। अगर ये संख्या जैसे 108 में लिया हूँ, ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा दोस्तों, 54 दूना 108, और 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 3 से व्यवस्था का नियम क्या है, दी गई संख्या का योग अगर 3 से कटता है, जैसे 8 और 1 9, तो 9 भी 3 से कट रहा है, यानी इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 3 से भी कट रहा है। तो फ्रेंड हम बोल सकते हैं जो 108 है वह 6 से भी कटेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 6 गाय 6, फिर 4, 6 8 48, 18 6 108 दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। आइए इसका एक निगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे फ्रेंड्स अगर आपसे कोई बोल देगा 57, फ्रेंड्स ये 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 एक कोई भी संख्या हो तो कटेगा 2 से। दोस्तों ये 2 से ही नहीं कट रहा है, यानी फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। अब इसको चेक करने का जरूरत नहीं, अगर 3 से तो इसे कट रहा है, 3 से 7 5 12 यानी 12 हो गया, तो 3 से कट रहा है तो 19 के 57 यानी 3 से कट जाएगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो वह संख्या 6 से कटेगा दोस्तों। चूंकि यहाँ 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो दोस्तों ये 6 से नहीं कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अब आप ये समझ गए होंगे। आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं और जानते हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो देखिए दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम, दी गई वह संख्या जिसमें इकाई के अंक का दोगुना बचे हुए शेष संख्या में घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है, अगर वह संख्या 7 से पूर्णतः कटेगा दोस्तों, तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में समझिए दोस्तों 371 दोस्तों, ये 371 है, इसमें इकाई का अंक 1 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रूल्स के हिसाब से इकाई का अंक 1 है और 1 का दोगुना दोस्तों, तो 1 गुने 2, क्योंकि इकाई का अंक 1 है
1 का दुगुना, बचे शेष संख्या तो कितना बच गया 37। 37 में सब घटाएंगे दोस्तों तो 37 माइनस 2 कितना हो गया 35, यानी ये संख्या 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगा दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 7 से पूर्ण रूप से कटेगा दोस्तों। आइए दोस्तों एग्जाम्पल एक और समझते हैं। 329 फ्रेंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं जो इकाई का अंक है वो 9 है। दोस्तों इससे हम रूल के हिसाब से क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हटाने पर तो 32 बचा शेष संख्या और इकाई के अंक का दुगुना। फ्रेंड्स इकाई का अंक का दुगुना, क्योंकि इकाई का अंक 9 है तो दुगुना। दोस्तों ये 32 संख्या है और इसमें से 18 घट जाएगा तो कितना बच गया दोस्तों, 12 में से 8 के तो 4 हो गए, एक में से 2 गया तो 1, 14। फ्रेंड्स ये जो संख्या 14 आया ये 7 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है फ्रेंड्स। तो बोलेंगे कि ये जो पूरी संख्या है 329 ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे। तो आइए अब समझते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई वह संख्या जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान से बनी संख्या 8 से विभक्त है दोस्तों, और पूरी संख्या 8 से विभक्त होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 5, 5, 2, 184। फ्रेंड्स इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा की जो स्थान पर संख्या है ये संख्या दोस्तों 184 है और ये संख्या 8 से विभक्त होगा दोस्तों। 8 दूना 16, 8 दूना 24, यानी इसका मतलब दोस्तों ये हुआ ये संख्या 8 से विभक्त है। तो दोस्तों बोल सकते हैं कि ये भी संख्या पूरी 8 से विभक्त है दोस्तों। तो वह संख्या जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या अगर वो 8 से विभक्त है दोस्तों तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगा। जैसे दोस्तों 7,05,000, 7,50,000, 712। फ्रेंड्स इसमें जो संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़े की जो संख्या दोस्तों वो है 712 दोस्तों। आइए अब चेक करते हैं कि 8 से विभक्त है कि नहीं। 8 8 64, 64 6 1 7 8 9 72। फ्रेंड्स ये संख्या क्योंकि ये संख्या 8 से पूरा कट जा रहा है तो दोस्तों हम बोलेंगे कि ये भी संख्या 8 से पूरा कटेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये 8 से विभाज्यता का नियम समझ गए। आइए दोस्तों थोड़ा इससे आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। देखते हैं दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो सबसे पहले दी गई वह संख्या जिसमें सभी अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो रहा है दोस्तों तो वह संख्या 9 से विभक्त होगा। जैसे दोस्तों ये 1233 है। इसमें देखेंगे दोस्तों 1 + 2 + 3 + 3 दोस्तों 3 3 6 3 9, यानी ये संख्या 9 से कट जा रहा है दोस्तों इनके अंकों का योग। तो बोलेंगे दोस्तों 1233 जो संख्या दोस्तों वो 9 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा दोस्तों। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे दोस्तों ये 5 4 549 है दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों 549 में 5 + 4 + 9 यानी हो गया 5 4 9 9 18 दोस्तों। ये 9 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो बोलेंगे दोस्तों 549 जो है 9 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा दोस्तों। आइए उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं दोस्तों। आइए अब देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 हो वह संख्या पूर्ण रूप से 10 से विभक्त होगा दोस्तों। जैसे 12,320 दोस्तों। इसमें इकाई का अंक 0 है दोस्तों, ये संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा दोस्तों। एग्जाम्पल दोस्तों दूसरा देखिए। जैसे 4,88,240 दोस्तों, 4,88,240। इसमें जो इकाई का अंक दोस्तों है 0 वो दोस्तों क्योंकि इकाई का अंक 0 है इसलिए संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा दोस्तों। वह संख्या जिसकी इकाई का अंक 0 हो वह सभी संख्या दोस्तों 10 से पूर्णतः विभक्त होगा। नेक्स्ट 11 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों। देखेंगे मेरे पास 2 संख्या है दोस्तों, इसको हम देखेंगे पहले 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग दोस्तों अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है यानी 11 से विभक्त होता है दोस्तों तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा दोस्तों। आइए इसको देखते हैं।
दोस्तों यहाँ 4 2 6 8 7 2 है। तो दोस्तों इसके सम स्थानों के अंक क्या विषम स्थानों के दोस्तों संख्या को जोड़ेंगे, कितना आ गया दोस्तों 4 6 10 5 15 2 17। दोस्तों अब इसके बचे संख्या को अंकों का योग, विषम स्थान और सम स्थान की संख्या का योग हो गया 8 2 10, इसको जोड़ेंगे दोस्तों 8 2 10 7 17। दोस्तों इसमें भी जोड़ के 17 आया और इसमें भी जोड़ के 17 आया दोस्तों। तो क्या करेंगे दोनों का अंतर निकालेंगे दोस्तों। दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों 0। अगर 0 आए अंतर या 11 का मल्टीपल आए या 11 आए या 22 आए या कुछ भी 11 के भाग से विभक्त होने वाली संख्या है दोस्तों, हम बोलेंगे ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा दोस्तों। आइए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिजिट है 8 6 8 6 1 7 3 1। फ्रेंड्स इसके विषम स्थानों के योग अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग दोस्तों कितना हो गया 8 8 16 1 17 3 20। दोस्तों ऐसे यहाँ जोड़ेंगे सम स्थानों की संख्या का योग दोस्तों हो गया 6 6 12 6 6 12 7 19 और 1 20। दोस्तों यहाँ भी 20 आया और जोड़ के यहाँ भी 20 आया दोस्तों, तो दोनों को घटाएंगे तो 20 में से 20 या 0। दोस्तों या तो 0 आए घटाने के बाद या 11 का मल्टीपल आए 11 आए 22 आए कुछ भी आए दोस्तों, तो वो संख्या जितना भी होगा दोस्तों वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। तब बोल सकते हैं दोस्तों ये संख्या और ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी आप व्यवस्था के नियम समझ के होंगे।